असलम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फ़ॉलो कर दें। वलीजा फाइंड्स के नाम से पेज है, उसको आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं। आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो ओमान में नए हैं या फिर अपनी फैमिली को लेकर आए हैं, फैमिली का रेजिडेंट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, बच्चों का रेजिडेंट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत मुफीद होगी। आज हम लोग जा रहे हैं मेरा और मेरे बेटे का जो है रेजिडेंट कार्ड बनवाना। ये वीडियो जो है एक थोड़ी सी पुरानी है लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेटिव थी तो मैंने सोचा कि अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के काम आ सके। हम लोग निकले हैं सुबह, काफ़ी जल्दी हम लोग निकले हैं, 8 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे घर से। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि रोड्स पे रश कितना कम है, काफ़ी कम गाड़ियाँ थी। और हमने इसके बाद जो है एम्बेसी भी जाना था, इसलिए हमने सोचा कि हम जल्द से जल्द चले जाएं ताकि हम एक काम करके अपना दूसरा काम कंप्लीट कर सकें। तो हम लोग जा रहे हैं अपना रेजिडेंट कार्ड बनवाने के लिए आरओपी के ऑफ़िस। हम लोग अभी हैं अलामारात के एरिया में, तो यहाँ पे जो करीबी आरओपी ऑफ़िस है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और ये हमारे घर से करीबी था इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच गए। तो आपने जब रेजिडेंट कार्ड बनवाना है तो आपने आरओपी ऑफ़िस जाना होगा। आरओपी ऑफ़िस का मतलब है रॉयल ओमानी पुलिस। और आपको एक मज़े की बात ये बताऊं कि ओमान में जो है पुलिस का काम जो है सिर्फ क्राइम्स हैंडल करना नहीं होता, बहुत से और काम हैं जो पुलिस की ज़िम्मेदारी हैं और वही करते हैं। तो हम लोग इसीलिए जो है ना ओमान पुलिस के ऑफ़िस में जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम लोग जल्द से जल्द पहुंच जाएं ताकि हमें कम टाइम लगे। और हमें बताया गया था कि आप लोग जल्द से जल्द आएँ, जितना उतना अच्छा है। तो अभी देखिए तकरीबन 8 बज रहे हैं और अभी भी इतना ज़्यादा रश है, तो हम देख के ही घबरा गए कि हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ओमानी पुलिस जो बहुत सी चीज़ें हैंडल करती है, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ थोड़ा सा। मैं लेके आई थी अपना पाकिस्तान का आईडी कार्ड लेके आई थी, अपना वीज़स लेके आई थी और मेरे हस्बैंड का जो बताका है वो भी साथ में रखा था। अच्छा, रेजिडेंट कार्ड को यहाँ पे बताका बोलते हैं, तो बताका बनवाने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे मैंने 3 ली हैं, टोकन लिए हैं। 2 जो हैं वो मेरे हैं और एक मेरे बेटे का। तो 2 जगह पे जाना था हमने, तो मैंने दोनों टोकन से एक साथ ले लिए हैं और अभी वेट कर रहे हैं हम लोग अपनी बारी आने का। यहाँ पे तकरीबन आधा 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद जो है मेरा पाकिस्तान का आईडी कार्ड देखा, मेरा वीज़ा चेक हुए और मेरे थंब जो है वो चेक हुआ और वहाँ से मुझे दूसरे ऑफ़िस भेज दिया गया। लेडी पुलिस थी, लेडी पुलिस ऑफ़िसर जो थी उसने चेकिंग की, दोबारा भी जो है लेडी पुलिस ऑफ़िसर ही थी। और फिर वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मेरी पिक्चर बनी, सिग्नेचर हुए और मुझे एक चालान दिया गया 11 ओमानी रियाल का। तो टोटल मेरा ख़र्चा जो है वो आया 11 ओमानी रियाल। और उसके बाद जो लास्ट वाली आपको जो क्लिप नज़र आई जहाँ पे एक विंडो थी, वहाँ मैं बैठी तो बस मेरा 5 से 10 मिनट में कार्ड बन के आ गया। तो प्रोसेस यहाँ पे अगर आप लोग टाइम पे आ जाते हैं तो बहुत क्विक है। अगर डिले हो भी रहा है तो रश की वजह से, अदरवाइज़ यहाँ के सिस्टम जो है ऐसे नहीं है कि आपको घंटों बिठाएं या आपको बहुत दिन वेट कराएं। उसी टाइम पे जो है आराम से आपका कार्ड बन के आ जाता है और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा प्रोसेस हो गया। तो दूसरा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे माइंड में ये था कि बेटे का भी बताका बनेगा, लेकिन उन्होंने बताया क्योंकि ये अभी छोटा है तो जब तक ये 8 साल का नहीं होगा तब तक इसका कार्ड, कोई हमें किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है सिर्फ़ एक ही बंदे का कार्ड बना, मेरा बना, जिसकी हमने 11 ओमानी रियाल फ़ी दे दी। और साथ में मैंने आपको टिप भी बता दी कि अगर आप लोग टाइम से अपना काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें जल्द से जल्द आएँ। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग जितना सुबह निकलें इस काम के लिए उतना जल्दी जो है आपका काम हो जाएगा और उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फैमिली वीज़ा से रिलेटेड और बताका से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। और इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ओमान से रिलेटेड चाहिए या वीज़ा से रिलेटेड चाहिए तो आप वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एम्बेसी में। एम्बेसी जो है ना, हमारा कोई और काम था उसके लिए हम जा रहे हैं। तो आप लोग साथ साथ व्यूज़ देखें और ओमान की रोड देखें
कितनी खूबसूरत सीनरी है यहाँ पे। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको आसमान जो है ना वो बहुत ही खुला लगता है। जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे आसमान इतना वाइट क्यों मुझे फ़ील हो रहा है, और बाद में मुझे ये पता चला कि यहाँ पे ओमान में स्काई स्क्रेपर जो है वो आप नहीं बना सकते। 20 स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर की बिल्डिंग आप नहीं बना सकते, तो इसलिए आपको जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। कोई आपके सामने हर्डल नहीं होती, सामने माउंटेन स्काई, तो बहुत ही अच्छी सीनरी लगती है। और अभी आप लोग साथ साथ एंजॉय करें ओमान मस्कत के रोड्स, कितनी खूबसूरत हाईवेज़ बनी हुई हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग मौसम अच्छा हो और इन रोड्स पे लॉन्ग ड्राइव करें तो बहुत ही मज़ा आता है, बंदा बहुत एंजॉय करता है। और यही रोड जो है ना ये अल अमारात को लेके जाएगा मेन मस्कत से जाके जो सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे ज्वाइन करता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो रेजिडेंट कार्ड है ये 2 साल के लिए बनता है, तो 2 साल के लिए वैलिड है। 2 साल के लिए आप लोग रेजिडेंट हैं ओमान के, तो ये कार्ड आपने रिन्यू कराना होगा अब 2 साल के बाद, क्योंकि वीज़ा भी हमारा 2 साल का है। तो 2 साल के बाद आपका वीज़ा जैसे अपग्रेड होगा तो फिर आप लोग ये रेजिडेंट कार्ड भी अपग्रेड करा सकते हैं। और ये आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने पास हो, जो आपके मेल मेंबर्स हैं जिनकी वीज़ा पे आप लोग आए हैं वो तो हमेशा अपने वॉलेट में अपने पास ही रखते हैं बताका। और जो लेडीज़ हैं वो भी कोशिश करें कि अपने पास हमेशा रखें, कि कभी भी कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये आपका यहाँ का आईडी कार्ड है, इसके ज़रिए आप लोग ट्रैक होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी इसमें होती है। और जैसे ही वो लोग स्कैन करते हैं ना आपका सारा डाटा उनके सामने कंप्यूटर पे आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि आप लोग यहाँ से किसी भी कंट्री जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये सऊदी का वीज़ा जो है वो भी आपका इस कार्ड पे इजीली लग सकता है। दुबई का वीज़ा कहीं भी लगाना है आप एज ए रेजिडेंट लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर